गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अपना नया टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिज्म, टाइप ऑफ मैग्नेट, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। 4 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज के टॉपिक में हम अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड और ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आइए इसकी एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ मैं। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस आयरन पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं वो मैग्नेटिज्म कहलाती हैं। और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखने वाला सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेट कहलाता है। अगर बात करें मैग्नेट की, तो मैग्नेट को हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, एक परमानेंट मैग्नेट, एक टेम्परेरी मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट को फिर से फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा था, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की, तो परमानेंट मैग्नेट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल मैग्नेट की। नेचुरल मैग्नेट जो होती है वो लोडस्टोन होती है, जिसे Fe2O3 कहते हैं, जिसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसकी बेसिकली 2 प्रॉपर्टी होती हैं। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, स्मॉल आयरन पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती हैं, ये हमें डायरेक्शन को शो करती है, जोग्राफिकल रीजन का बारे में बताती है कि नॉर्थ कहाँ पे है और साउथ पोल कहाँ है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। ये इरेगुलर शेप की होती है और बहुत ज़्यादा वीक होती है। और यहीं आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है वो रेगुलर शेप में होती है और स्ट्रांग होती है। और मैग्नेटाइज होने के बाद ये जो छोटी छोटी मैग्नेट से मिलकर बनी हुई है, हम मानते हैं ये सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिंग जब किसी आयरन कोर से, सॉफ्ट आयरन कोर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम टेम्परेरी तौर पे मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो हमेशा मैग्नेट रहती है। जब उसमें करंट फ्लो कराओ या ना कराओ वो मैग्नेट बनी रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो मैग्नेट की तरफ वर्क करेगी। इसमें पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन का फ्लो उल्टा करके। लेकिन यहाँ पे आप पोलैरिटी को उल्टा नहीं कर सकते। इसकी स्ट्रेंथ को घटा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेचुरल मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को घटा और बढ़ा सकते नहीं हैं। 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट की, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर हम बात करें नॉर्थ पोल की, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 एंड में होते हैं इनके 2 पोल। लाइक पोल जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पोल जो होंगे वो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल जो है अट्रैक्ट करेंगे। अगर साउथ पोल के पास है, साउथ पोल को लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, साउथ के पास नॉर्थ लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेट के चारों तरफ जितना लाइन ऑफ फोर्स होती है मैग्नेट की, जहाँ तक उसका इफेक्ट होता है वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड करता है, फील्ड कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, अपने पोल्स पे ज़्यादा होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पास पास होती हैं, और पोल से दूर ये कम कम होने लगती हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल रूप में बढ़ती हैं। अगर ज़्यादा बढ़ती जाएंगी तो ऐसे बढ़ेंगी, ऐसे सर्कुलर शेप में नहीं बढ़ेंगी, लॉन्गिट्यूडनल रूप में ऐसे करके बढ़ेंगी, जैसे आप देख ही रहे हैं। आप इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा, ये रिकैप हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ मैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ में भी मैग्नेटिज्म होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अर्थ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ भी एक बड़ी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। द सोर्स ऑफ द ह्यूज मैग्नेटिज्म इज गिवन एज अ मोल्टन चार्ज ऑफ मेटेलिक फ्लूइड गिविंग राइज टू करंट फ्लोइंग इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ। जो बहुत सारा कोर है, मोल्टन स्टेट में मेटल का फ्लूइड जो भरा हुआ है, उससे ये मैग्नेटिज्म की तरफ वर्क करता है। अगर हम बात करें ये है कितना, तो इसकी ये जो कोर में है इसकी रेडियस 3500 किलोमीटर है। और अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो पूरी अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। कुछ एसोसिएटेड टर्म हैं जो इससे हम देखेंगे। एक है साउथ मैग्नेटिक पोल, एक है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। यहाँ पे हम मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे होगा। अगर साउथ मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं तो वो पास में होगा जोग्राफिकल
नॉर्थ जोग्राफिकल पोल की। अगर हम बात करें हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की, तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो होगा वो साउथ जोग्राफिक पोल के पास में होगा। ये आप डायग्राम से इसे बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। आपको मालूम है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है अर्थ का, लेकिन हमारी जो मैग्नेट है, मैग्नेट में हम देख रहे हैं नॉर्थ पोल हमारा ये है और साउथ पोल ये है। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसके बाद हम लोग अपना जॉन ओरिस्टिड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे किसी इलेक्ट्रिक वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो कंपास को उसके पास ले जाते हैं तो उसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। अब हम बात करेंगे ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। जो ओरिस्टिड थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने देखा एक स्ट्रेट वायर लिया और उस स्ट्रेट वायर को कनेक्ट किया एक बैटरी वी से, और जिसमें एक की लगा दी जिसे हम स्विच भी कह सकते हैं। द वायर इज़ हेल्ड हॉरिजॉन्टली ओवर अ मैग्नेटिक नीडल, और वायर को मैग्नेटिक नीडल के ऊपर हॉरिजॉन्टली रख दिया। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका इन लोगों ने सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में ये वायर है आपका और ये आपका कंपास है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और वैसे तो जो कंपास की नीडल है वो सीधी है, वैसे जो कंपास की नीडल है जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा वो इसी तरीके से है जैसे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होगा ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, और इसके डिफ्लेक्शन से हमें ये पता लग जाएगा कि भाई कि इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमारा मैग्नेटिक कंपास जो है वो डेविएशन शो कर रहा है। आइए इसको देखते हैं। ये जब आपकी यहाँ पे डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन फ्लो होने की ये है, तो आपका मैग्नेटिक नीडल है इस तरफ फ्लो हो रही है, जा रही है, और यहीं पे अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो ये इस तरफ रोटेट कर जाएगी। वर्किंग पढ़ लेते हैं, इसकी वर्किंग समझ लीजिए। कह रहा है व्हेन की इज क्लोज्ड करंट फ्लो इन द वायर इन द डायरेक्शन एज शोन। जो डायरेक्शन में दिखाया गया है करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा जैसे ही हम इस की को क्लोज़ करेंगे। जैसे ही हमने की को क्लोज़ किया करंट फ्लो होना शुरू हो गया। द निडल डिफ्लेक्ट वन साइड, और निडल एक साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। व्हेन की इज़ टेकन आउट द करंट इन वायर बिकम ज़ीरो, और जैसे ही की निकालेंगे करंट ज़ीरो हो जाएगा। निडल रिटर्न बैक टू इनिशियल पोजिशन साउथ नॉर्थ, वो अपनी इनिशियल पोजिशन में हो जाएगी, साउथ नॉर्थ में आ जाएगी। दिस शोज़ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक करंट। इससे हमें ये पता लगता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट से एसोसिएटेड होता है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर इज रिवर्स, अगर डायरेक्शन है करंट का उसको हम उल्टा कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ निडल इज आल्सो रिवर्स, तो जो निडल है कंपास की उसका डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी कीप द सेम एंड द वायर पुट इन अंडर द निडल, और अगर हम डायरेक्शन करंट का सेम रखते हैं और वायर को निडल के नीचे रखते हैं जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल अगेन बिकम रिवर्स, उसका डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कंपास को लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है किसी वायर में, और आप कंपास को लेंगे तो कंपास के निडल इस तरीके से है, तो जैसे ही सर्किट पूरा होगा वो अपनी डायरेक्शन से डेविएट कर जाएगी। अगर नीचे रखा है तो, अगर पास में ले जाएंगे तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड कंपास की सुई चली जाएगी। इसको मैंने आपको स्नो रूल से समझाया है। स्नो रूल से आप समझेंगे कैसे, करंट जब साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मतलब मैग्नेट जो कंपास होगा उसकी सुई जो होगी वो वेस्ट की तरफ डेविएट होगी। इसको यहाँ पे समझिए आप एक बार डायग्राम में। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, ये होती है ईस्ट
और ये होती है वेस्ट। तो आप देख रहे हो जब करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा तो हमारी जो सुई होगी वो डेविएट कर जाएगी वेस्ट की तरफ। इसी तरीके से स्नो का उल्टा आप जानते हैं, जब इधर जाएगा तो उल्टी डायरेक्शन में डेविएट करेगी। ये आपको समझाया गया है जॉन ओरिस्टेड के द्वारा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे अलग अलग वायर में। एक कभी हम पढ़ेंगे इसे सिंगल वायर में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे हम स्ट्रेट वायर की बात करते हैं। स्ट्रेट वायर में हम करंट पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का पता एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में कैसे पता लगाया जाए। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट वायर की। अगर एक स्ट्रेट वायर अगर हम ले लेते हैं तो उसमें करंट फ्लो होगा एक स्ट्रेट वायर में, और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सर्कुलर लाइंस में होगा। मतलब एक वायर ऐसे है तो उसके सर्कुलर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। Having their centers of the wire is shown in figure. The plane figure of circular line is perpendicular to the length of the wire. Their direction is made by arrows. आइए इसको मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ। ये एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके चारों तरफ ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा, और ये जहाँ से करंट जा रहा है ये इन सर्किल का सेंटर कहलाएगा। कई सारे कंसेंट्रिक सर्कल इस तरीके के बन जाएंगे अगर आप इसके चारों तरफ आयरन नील डालते हैं और इससे करंट प्रोड्यूस कराते हैं तो। ये तो हुआ हमारा सिंगल करंट कैरिंग वायर। और इसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम लूप के रूप में बना दें, एक सर्कुलर कॉइल के रूप में बना दें, तो आप देखेंगे हो क्या रहा है कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, और ये करंट इधर आ रहा है और फिर इसके बाद यहाँ पे जा रहा है। ये जो आपको कार्डबोर्ड दिख रहा है ये कार्डबोर्ड के ऊपर के हिस्से से हम लोगों ने वायर निकाला है, ये जो सर्किल्स हैं। अब इन सर्किल में अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो यहाँ पे भी सर्कुलर रूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो सर्किल बन रहे हैं कंसेंट्रिक सर्किल, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। देखते हैं क्या नाम है, राइट हैंड थंब रूल। हम लोगों को इसको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आइए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने कोई कॉइल इस तरीके से ली है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको स्नो रूल बताया था उसकी तरह ही है। इस रूल को आप समझ लीजिए। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय द राइट हैंड थंब रूल। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का पता लगना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर हमें करंट का पता लग जाएगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी हम बता सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए एक फिगर दिया गया है, उसकी मदद से आपको समझाऊंगा। ये देखिए, इन्होंने कहा अगर आप ये इसको देख रहे हैं इस फिगर को, तो कह रहा है इसमें मान लीजिए ये जो एरो मार्क है ये बता रहा है ये करंट की डायरेक्शन अगर ये है, और इस एरो को आप अपने हाथ में, इस तार को आप अपने हैंड में होल्ड कर लेते हैं, तो हैंड में होल्ड करने के बाद तो आपका जो थंब है ये आपका करंट की डायरेक्शन शो करेगा, और आपकी कर्ल जो उंगलियां हैं ये डायरेक्शन बताएंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड का, जिसे आप बी से डिनोट करते हो। केवल यही है राइट हैंड थंब रूल। आइए इसे पढ़ के समझते हैं। कह रहा है कर्ल द फोर फिंगर ऑफ द राइट सर्कुलर हैंड ऑन द पाम कीपिंग द थंब स्ट्रेच आउट राइट एंगल। मतलब राइट एंगल पे रखना है जो कर्ल हुई हैं उंगलियां, जो ये 4 उंगली हैं आपकी कर्ल, और ये जो थंब है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए।
द थंब इज स्ट्रेट एंड द फिंगर आर सर्कुलर। थंब स्ट्रेट होना चाहिए और फिंगर जो है आपकी सर्कुलर होनी चाहिए। केस 1 की बात कर रहा है, कह रहा है थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है जो कि स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रहा है, और कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन किस तरफ है। ये राइट हैंड थंब रूल देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैक्सवेल, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ़ोर्स क्या होता है, और मैग्नेटिक फ़ोर्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को फ्लेमिंग के रूल पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल, मोटर जो वर्क करती है वो फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल पे काम करती है। आप फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल को पढ़ने के लिए अगला वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।